आज हम यहाँ पर बात करेंगे सोसाइटी का 800 से लेके 1200 एडी तक का ये टाइम है। ऑल्दो हमने यहाँ पर इस वाले टाइम का पॉलिटिकल हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा है। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की कैसे यहाँ पर बाहर से जो है गजनवी अम्पायर आया, गुड़िद अम्पायर यहाँ पर जो था क्या रूल था उनका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी है, हम 1200 एडी तक अभी नहीं गए हैं जो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है। बट अगर हम देखें सोसाइटी है, रिलीजियस बिलीव्स हैं, इकोनॉमिक लाइफ है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक सेम रही आपकी 800 से लेकर 1200 एडी तक। क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज होने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे सोसाइटी, इकॉनमी और रिलीजियस बिलीफ जो हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती हैं। यही वजह है कि पहले के टाइम के भी सोसाइटी के काफ़ी फीचर्स आपको इस वाले टाइम पर दिखेंगे और इस वाले टाइम के जो हैं वो फीचर्स आपके बाद के टाइम तक कॉन्टिन्यूड रहे थे, राइट। तो जो चेंजेस थे आपके 800 से 1200 एडी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये वाला टाइम इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस बिलीव्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो जो आइडियाज़ क्योंकि ये काफ़ी स्लोली चेंज होते हैं, ठीक है। काफ़ी फीचर्स आपको जो पहले के थे वो अभी भी आपके यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है। हाँ, अब ये कुछ चीज़ें आपके न्यू फैक्टर्स ज़रूर थे, तो उसी के ऊपर आपका ये वीडियो है, ठीक है। जो पहले में नहीं थे और इस वाले टाइम पर न्यू फीचर्स आए उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट जनरली तो इस वाले टाइम पर आपको काफ़ी न्यू एलिमेंट्स भी दिखे और पुराने एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूड मिले, ठीक है। हाँ, उसका एक्सटेंट, उसका डायरेक्शन, ये सब जो चेंजेस हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस तो होती है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो इस लेक्चर के अंदर आपका जो स्लाइड्स रहेगा बहुत सारी, आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बस एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो है वो ध्यान देना है। बट स्टिल लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डाली हुई हैं ताकि आपका कोई चीज़ मिस ना हो यहाँ पर। बट मेन चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो है वो ध्यान अपना देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंडीशंस ऑफ पीपल, लोगों का यहाँ पर लाइफ कैसा था। इन जनरली आपको याद करके रखना है, नोबल्स का लाइफ बहुत बढ़िया था बट आम लोगों का लाइफ इतना अच्छा नहीं था। तो कुछ चीज़ें अगर हम यहाँ पर देखें, हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर के लिए कमाल का टाइम था, फ्लरिश कर रहे थे ये। नोबल्स का लाइफ बहुत अच्छा था, मर्चेंट्स बहुत अच्छे रॉयल लाइफ जी रहे थे। बट क्या कॉमन लोगों का भी ऐसा लाइफ था? कॉमन लोगों का लाइफ इतना अच्छा नहीं था। टैक्सेस जो हैं वो पीजेंट्स को देने पड़ते थे, कॉमन लोगों को चीफ्स जो हैं वो दबा कर रखते थे और सिचुएशन उनका ख़राब हो जाता था अगर कोई वॉर या फिर अगर फैमीन आ चुका है तो हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, फ्लरिशिंग टाइम था इनके लिए। हैंडीक्राफ्ट्स जो है इस वाले टाइम पर कोई डिक्लाइन नहीं हुआ था, हमें याद करके रखना है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, मेटलर्जी सारी चीज़ें जो हैं वो इस वाले टाइम पर फ्लरिश कर रही थी। इंडियन एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन था? ऑब्वियसली ये फ्लरिश कर रहा था, हमने देखा था ये वही वाला टाइम था जब यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म चल रहा था, डार्क एज था। बट स्टिल यूरोप के अंदर भी एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा था, तो वैसे ही इंडिया में भी एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा था। इसका अगर हम प्रूफ देखें, बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हमारे को बताते हैं कि इंडिया के सॉइल्स का फर्टिलिटी बहुत अच्छा था और इंडियन पीजेंट्स का जो स्किल्स था वो भी बहुत अच्छा था। नोबल्स का लाइफ बहुत अच्छा होता था। आज ये सर विजुअलाइजेशन की चीज़ है, इतना टेक्स्ट के ऊपर आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो नोबल्स का लाइफ कैसा था आप जस्ट विजुअलाइज कर सकते हो। अगर आपने कोई पुरानी मूवीज़ देखी हुई हैं, जैसे सपोज आपने कोई जैसे बाहुबली की अगर हम बात करें, आप वो वाला टाइम आप इमेजिन कर सकते हो जो कोर्ट का जो टाइम है, कि यहाँ पर जो मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, फ्यूडल चीफ जो है उनका कमाल का यहाँ पर जो था स्प्लेंडर था। हाउसेज बहुत बड़े अच्छे से बने हुए थे, जो है आपके बाहर से चीज़ें कॉस्टली फॉरेन अपैरल्स यहाँ पर आते थे, वुलन क्लोथ्स बाहर से, चाइनीज सिल्क, यहाँ पर कॉस्टली ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स गोल्ड और सिल्वर के, ठीक है। और जो है बहुत सारी आपकी जो वेमेन थी यहाँ पर हाउस होल्ड्स के लिए यहाँ पर रहती थी, ठीक है। तो और जो है जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी जो है वो इनके लिए रहते थे, राजाओं के लिए, नोबल्स के लिए। और जब भी ये बाहर जाते थे इनके साथ आपको अटेंडेंट्स जो हैं वो दिखते थे, ऐसा साथ में जो है वो उनका जो है वो कुछ भी चीज़ उठा के रखी हुई है। तो नोबल्स जो हैं, क्या ये राजा के साथ ये भी टाइटल्स लेते थे? बिल्कुल लेते थे, हाई साउंडिंग टाइटल्स। जैसे हम देखेंगे महासमानता अधिपति, हमें मालूम है समानता जो वर्ड है वो चीफ्स के लिए यूज़ करते हैं, तो महासमानता अधिपति जो है वो यहाँ पर टाइटल्स लिया करते थे नोबल्स, ठीक है। बाहर जा रहे हैं और इनके भी फर्दर जो है वो यहाँ पर किसी ने इनके लिए जो है वो छतरी उठाई हुई है, याकटेल उठाई हुई है, इनको जो है हवा दे रही है, सारी सब चीज़ें जो है यहाँ पर जो इनका स्प्लेंडर यहाँ पर देखने को मिलता था। मर्चेंट्स की अगर हम बात करें, राजा का अच्छा लाइफ था यहाँ पे, राजा की लाइफ के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो नोबल्स का भी अच्छा लाइफ था, ठीक है। साथ में मर्चेंट्स का भी यहाँ पर जो है काफ़ी रॉयल लाइफ था, ठीक है। जो बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे वो राजा जैसे रहते हैं उन्हीं की तरह यहाँ पे रहते थे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चालुक्य के अंपायर में कोटीश्वर मिलीनियर था ये, ठीक है। इसका घर बहुत अच्छा बना हुआ था, रिंगिंग बेल्स वगैरह, हॉर्सेस, एलिफेंट, सब कमाल का ऑरा देखने को मिलता था। जो है जो स्टेयर केस है आपका क्रिस्टल्स के यूज़ होते थे, क्रिस्टल्स के फ्लोर्स यहाँ पर बन रहे थे, ठीक है। वैसे ही गुजरात वाले एरिया में वास्तुपाला, तेजापाला, ये भी रिचेस्ट मर्चेंट्स थे उस वाले टाइम के। कॉमन लोगों का लाइफ बेकार ही था, ठीक है।
पूरी प्रॉस्पेरिटी थी किंगडम्स में, ठीक है, खाना वगैरह सस्ता था, बट काफ़ी ऐसे गरीब लोग थे जो यहाँ पर जिनको खाना नहीं मिलता था। अगर हम इसका प्रूफ देखें, रजत तरंगिनी कश्मीर में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट किताब है, 12th सेंचुरी की किताब है, ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है, कहाँ की किताब है, 12th सेंचुरी की किताब है। ये बताता है कि किताब बताती है कि यहाँ पर जो है वो जो नोबल्स लोग हैं वो तो यहाँ पर बहुत अच्छा खाना खाते हैं, फ्राइड मीट जो है, यहाँ पर ड्रिंक्स पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं फ्लावर्स के साथ जो है, बट ऑर्डिनरी लोग हैं यहाँ पर जो है वो राइस के साथ यहाँ पर उत्पल साका, वाइल्ड वेजिटेबल ऑफ बिटर टेस्ट यहाँ पर जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। पुअर लाइफ के अगर हम और भी एविडेंसेस देखें ना, बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई हैं उस वाले टाइम पर जो है, जहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे यहाँ पर जो पुअर मैन है उसका यहाँ पर जो है वो विमेन के साथ यहाँ पर स्टोरीज बताई गई हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो आपका विलेज पॉपुलेशन है वहाँ पर हमारे को इन्फॉर्मेशन पता लगती है कैसे पीजेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, लिटरेरी वर्क से, लैंड इंस्क्रिप्शन ग्रांट से, इन सब चीज़ों से हमारे को पता लगता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि जो टैक्स का जो बर्डन है पीजेंट्स के ऊपर कैसा था, कौन कौन से टैक्स थे, अगर हम धर्मशास्त्र की बात माने, जो तो हमारा जो रेवेन्यू का जो डिमांड था पीजेंट से जो एक्सपेक्ट करा जाता था वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था। क्या सिर्फ इतना ही टैक्स दे देते लोग? इसके अलावा भी कुछ टैक्स होगा, ठीक है। बहुत सारे आपके एडिशनल सेसेस भी थे, जैसे ग्रेजिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया, पॉन्ड्स के ऊपर लगा दिया, ठीक है, आपके ऊपर जो इसके बाद पीजेंट्स जो है उनको टैक्स जो है वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर भी अभाव भी पूरा देना पड़ता था। एक और चीज़ होती थी, जैसे किसी को लैंड दिया उन्होंने, जैसे ब्राह्मण्स को दे दिया या फिर किसी और को दे दिया, ठीक है, अब उसने फर्दर किसी और को दे दिया, तो ये जो लैंड जैसे ये जो जा रहा है ना यहाँ पे, जैसे किसी और पर्सन को दे दिया, उसने फिर फर्दर किसी और को दे दिया, ठीक है, तो जिसको फर्दर दिया है ना उसके पास ये पूरा राइट रहता था कि वो फिक्स्ड या फिर अनफिक्स्ड, ठीक है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर टैक्स जो है पीजेंट्स के ऊपर लगा पाए, ठीक है। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पीजेंट्स के ऊपर तो टैक्स लगी रही है ना, ठीक है, तो और पीजेंट्स जो है वो यहाँ पर इनसे फोर्स लेबर भी करवाया जाता था वेस्टी, तो देख सकते हो आपकी कैसे पीजेंट्स का लाइफ क्या था, बेकार ही था, टैक्स थे इनके ऊपर बहुत सारे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे कॉमन लोगों को और भी सप्रेस करा जाता रहा। कौन सप्रेस करते थे इनको, जो ठीक है चीफ्स इनको सप्रेस करते थे, ठीक है। हम काफ़ी इंस्टेंसेस देखेंगे सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा में बहुत सारे गांव हैं जो यहाँ पर ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, बाकी डोनीज को दिए जाते थे। अभी लैंड तो दिया जा रहा है, लैंड के साथ उनको आर्टिसंस भी, हर्ट्समैन भी, कल्टीवेटर्स भी दिए जा रहे थे जो है, ठीक है, कि जिनसे आप इनको जो है वो काम करवा सकते हो। अब ये सेम सिस्टम आपका सर्फ वाला जो चीज़ है मिडाइवल यूरोप में भी चल रहा था, आपको मालूम है स्लेव सोसाइटी, बट यहाँ पर स्लेव सोसाइटी नहीं था, अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। बट स्टिल आपको यहाँ पर जो है इनको सर्विस के लिए लोगों को भी तो दिया जा रहा है ना लैंड के लिए, ठीक है। तो काफ़ी लिटरेरी वर्क जो उस वाले टाइम पर है हमारे को कॉन्टिन्यूसली सुनने में आता है कि यहाँ पर जिस ओकेशन पर पैसा बनाने की बात हो, हर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्रैब करते थे कौन, चीफ लोग, ठीक है। अब ये जो राजपूत चीफ हमारे को सुनने में आता है कि हर ओकेशन पर उन्होंने यहाँ पर पैसा बनाया हुआ है, चाहे वो स्पैरो से, डेड बर्ड से, पिकडंग से, डेड बॉडी से, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे पैसा कमाने की ये राजपूत चीफ्स। अनदर जो राइटर है वो हमारे को बताता है कि इन चीफ्स जिनको समानता बोलते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ देखकर जो है वो गांव में लोग जो है वो छोड़ के जाने लगते थे इन सप्रेशन को, विलेज गांव का गांव डिपॉपुलेटेड हो जाता था इनकी वजह से, ठीक है। और कॉमन लोगों का लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाता था अगर कोई वॉर या फिर कोई फैमीन, सूखा पड़ गया है तो, ठीक है। अगर कोई बाहर से कोई फैमीन आ गया है, वो वॉर हो गया है, फैमीन आ गया है जिसका फ्रीक्वेंट रिकरेंस होता था, तो उस वाले टाइम पर क्या होता था, गाँव को जो यहाँ पर बर्न कर दिया, सीजर जो है, ठीक है, यहाँ पे कैटल को जो है वो यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब जो ये सब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके ऊपर बर्डन आएगा ही आएगा जो, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इस टाइम पर इतना फ्रीक्वेंट होती थी कि यहाँ पर के जो राइटर्स उस वाले टाइम पर ये इसको एक जो है वो लेजिटिमेट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मान रहे थे इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो सम अप अगर हम यहाँ पर करें जो है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका जो फ्यूडल सिस्टम है जो है, ठीक है, वो आपका जो है उसकी वजह से जो है आपका जो कॉमन मैन के ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो यहाँ पर बढ़ गया था। अब हम यहाँ पर दूसरे पार्ट ऑफ लेक्चर में चलते हैं, सोसाइटी का नेचर कैसा था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके इस वाले टाइम पर हुए, तो वो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो कैसे थे। समानता, रनक और रौता एक ही वर्ड है, इनका पावर यहाँ पर जो है वो बढ़ गया था। ये कौन लोग हैं, ये चीफ लोग हैं, ठीक है। इनका चीफ्स का पावर क्या था, भोगा और फीफ क्या है, जो लैंड इनको दिया जाता था उनको बोलते थे फाइव। हेरिडिटरी चीफ्स कौन थे, उनका पावर क्या था, और क्या इंडिया का सोसाइटी एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर फ्यूडलिज्म जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है उसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। समानता, रनक और रौता, इनके ओरिजिन्स जो हैं वो क्या हैं। जो कुछ लोग मानते हैं इनका ओरिजिन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर से था। ये वो वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनको यहाँ पर जो है वो सैलरी जो है वो कैश में नहीं मिलती थी, जबकि रेवेन्यू बीरिंग गांव इनको दे दिया जाता था।
कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो वाले लोग हैं डिफीटेड राजास, ठीक है, और उनके सपोर्टर्स जो अभी भी लिमिटेड एरियाज के ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है। कुछ जो हैं वो थे आपके जो लोकल हेरिडेटरी चीफ्स थे, मिलिट्री जो थे उनके जो हेड थे, जिन्होंने अपना अथॉरिटी यहाँ पर अलग से बनाया था अपने जो कुछ सपोर्टर्स के थ्रू। कुछ बोलते हैं ये जो ट्राइबल और क्लैन लीडर्स जो हैं वो थे ये। तो देख रहे हो आप इनका ओरिजिन कैसा है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है ना इनका ओरिजिन। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ डिफीटेड राजास, कुछ हेरिडेटरी चीफ, कुछ ट्राइबल और क्लैन लीडर्स। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है इनमें से किसका ओरिजिन है, तो सारे ही हैं लगभग लगभग। अब इनका पोजीशन क्या था, एक हायरार्की भी थी। ऐसा तो नहीं है कि सब चीफ का एकदम इक्वल पावर है, किसी का लैंड है उसके अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर लोग ज़्यादा हैं, तो चीफ अलग अलग टाइप के होंगे ऑब्वियसली। तो एक्चुअल पोजीशन वेरी करती थी, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। कुछ जो थे आपके ओनली विलेज चीफ थे, ठीक है, कुछ जो हैं आपके, तो अब जो कुछ मतलब यहाँ पर क्या था कि जैसे कि कुछ ऐसे चीफ हैं जो सिर्फ गाँवों के चीफ हैं, कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनके पास जो है बहुत सारे गांव हैं उनके अंडर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक पूरा रीजन का रीजन उनके अंडर है। तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के आपके चीफ हो गए ना, जो ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंटली आपस में जो है यहाँ पर फाइट करा करते थे, जो है अपना स्फेयर, अपनी ऑथोरिटी, अपने प्रिविलेजेस बढ़ाते हुए। आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो भोगा और जो फाइव है, मतलब पूरी जो पावर है वो किसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है कि किसके अंदर कितना लैंड है, राइट। अब लैंड जो रेवेन्यू असाइनमेंट है, मतलब किसके अंदर कितना खेत है, कितनी जो है उसके अंदर जो है वो जागीरदार, कितनी बड़ा जो उसके अंदर हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो रेवेन्यू असाइनमेंट थी, भोग उसको बोलते हैं या फिर फाइव बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक जो मेन रूलर है उसने जो है वो यहाँ पर चीफ को दे दिया कि ये ले तेरा फाइव और ये रहा भोग, और इसमें से आप जो है यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो अटेंड करते रहो लोगों का, जो ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जो रूलर्स ने जो दिया हुआ है किसको दे देता है, ये ऑफिसर्स को, सपोर्टर्स को। ये टेम्परेरी होता था, ठीक है, टेम्परेरी तो होता था, बट क्या टेम्परेरी का क्या मतलब है कि इससे क्या जिनको दिया है वो वापस भी ले सकते थे, ठीक है। इन थ्योरी में तो बोला हुआ है कि टेम्परेरी था, बट एक्चुअली में ऐसा बहुत कम ओकेशंस पर होता था, ठीक है। और जो है यहाँ पर आपका तभी होता था जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिसलॉयल्टी, उसने रूलर के खिलाफ ही लड़ाई कर दी है, रिबेलियन कर दिया है, ठीक है। बट अगर ये चीज़ मानी गई है अकॉर्डिंग टू जो करंट नोशन की, जो रूलर है अगर उसने किसी को लैंड दिया है, ठीक है, और उसने उसके खिलाफ भी रिवॉल्ट अगर करा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर जो है वो ये हार भी गया है तो भी उसको डिप्राइव करना उसके लैंड से जो है वो एक तरीके से बेकार माना गया था। तो आप ये देख सकते हो कि एक तरीके से जब यहाँ पर लैंड दे दिया गया है इसको, तो वहाँ पर जो है उनसे दोबारा नहीं लिया जाता था मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो ठीक है थ्योरी में लिखा हुआ था टेम्परेरी, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में उनसे वापस नहीं लिया जाता था लैंड जो है जिसको हम भोग और फाइव बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि उस वाले पीरियड में जो किंगडम्स थे वो क्या था, जो ठीक है एक बहुत बड़े रूलर्स तो है ही मेन, जो जैसे जैसे चालुक्यन किंग है या जो भी हमने राजा जो सम्राट हमने जो भी देखे, ठीक है। बट उसके अलावा हम देखेंगे काफ़ी ऐसे एरियाज थे जहाँ पर डिफीटेड और सबऑर्डिनेट रूलर्स जो रूल कर रहे थे, और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो यहाँ पर लड़ाइयाँ करा करते थे, ठीक है। अब इन ऑफिसर्स के अंदर भी अगर आप देखोगे, रूलर्स के अंडर भी जो है वो वेरियस ऑफिसर्स लोग काम कर रहे थे, जो यहाँ पर उनके अंदर जो है असाइनमेंट था उनका ऐसा हेरिडिटरी फाइव था कि कोई ऑफिसर काम कर रहा है उसको एक हेरिडिटरी चीज़ें जो है वो लैंड यहाँ पर जो है वो मिले जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं, जो राजा के जो ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पर टाइम के साथ क्या हो गया था, हेरिडिटरी बन गए थे। हमने देखा था सारी चीज़ें हेरिडिटरी थी इस वाले टाइम पे, ठीक है। तो जो बहुत सारे जो ऑफिसर्स आपके जो हेरिडिटरी यहाँ पर बन गए थे बंगाल में, जहाँ पर मेंबर्स हैं फैमिली के, जो यहाँ पर जो है वो महामंत्री, हमने देखा था 4 जनरेशन से जो है वो सेम फैमिली के लोग यहाँ पर जो है वो महामंत्री का काम कर रहे थे। तो मोस्ट ऑफिसर्स के ऊपर क्या हो गई थी, इनकी मोनोपोली हो जाएगी ऑब्वियसली जब एक फैमिली चला रही है तो, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटरी चीफ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको 2-3 स्टेटमेंट्स देके कि इनमें से क्या फंक्शन हुआ करता था हेरिडिटरी चीफ का 800 से 1200 बीच जो एडी है उसके बीच के टाइम का। आपको जस्ट अगर आपने सुना हुआ आप बता दोगे। तो इनके अंदर जिन लोगों को जमीन मिल चुकी है उनका काम क्या है, ठीक है, एसेस करना, कलेक्ट करना लैंड रेवेन्यू। दूसरी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी एक्सरसाइज करना, जैसे किसी को पनिशमेंट भी दे दिया, फाइन भी लगा दिया किसी के ऊपर, जो ठीक है ये पहले राजा का काम माना जाता था, बट अब जिसको लैंड मिल गया है वो भी ये काम कर सकता है, ठीक है। और फर्दर ये लैंड अपने जो इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि राजा से बिना पूछे काम कर रहे हैं, अपनी उससे इच्छा से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर हेरिडिटरी चीफ के होते थे। अब तो ये हम बोल सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है यूरोप की तरह फ्यूडल थी। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं थी, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं नहीं थी, ठीक है। जो हिस्टोरियंस बोलते हैं थी, ठीक है,
ऑल्दो हमारे को यहाँ पर यूरोप के कुछ फीचर्स थे, हमने ऑलरेडी देखा था, जो हमारे जो मिडाइवल हिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे 1.1 या 2 के अंदर था, आपका 1.1 के अंदर था, ठीक है, कि वेसलेज और जो सर्वडम है, मैनर्स जो हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। बट एक चीज़ तो कॉमन थी ना यूरोप में और यहाँ पर, वो क्या था कि एक डोमिनेटेड जो था, कुछ लोग यहाँ पर डोमिनेंट जो है लोग थे यहाँ पर, ठीक है, वो इंडिया में कौन थे, चीफ थे, और दूसरे लोग कौन थे, पीजेंट्स, उनको दबा के रखते थे यहाँ पर जो है, ये तो कॉमन फीचर है, वहाँ पर भी ये चीज़ चलती थी। तो पीजेंट का क्या है, डिपेंडेंट पोजीशन है, ठीक है। अब जो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं फ्यूडलिज्म वाली सोसाइटी नहीं थी इंडिया की, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि कुछ जो हिस्टोरियंस है कि इंडिया की जो है फ्यूडल सोसाइटी नहीं थी, इसको हम अलग से टर्म देते हैं मिडाइवल सोसाइटी थी, ठीक है। तो ये जो तो अब उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि इंडिया की सोसाइटी को मिडाइवल सोसाइटी बोलेंगे क्योंकि जो फ्यूडलिज्म है वो एक स्पेशल फीचर है मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटी का, सिर्फ वो कहीं और नहीं था। इंडिया की सोसाइटी को आप ये नहीं बोल सकते, इंडिया की आप सोसाइटी को बोल सकते हो एक नया टाइप का सोसाइटी, आप उसको नाम दे दो, ठीक है, 8th सेंचुरी से, जिसका मेन फीचर्स क्या होंगे कि लोकलिज्म बढ़ रहा था, सब रीजनलिज्म बढ़ रहा था, और इसकी वजह से जो है आपकी बाकी जो है यहाँ पर डेवलपमेंट्स जो है आपको जो है उसके ऊपर इसका जो है वो रोल देखने को मिला, ठीक है। तो इंडिया की सोसाइटी को उन्होंने बोला हुआ है कि सिर्फ लोकलिज्म बढ़ रहा था, सब रीजनल बढ़ रहा था, यहाँ पे चीफ्स का पावर यहाँ पर बढ़ रहा था और पीजेंट्स को दबा के रखते थे, दैट्स इट, ये फ्यूडलिज्म की तरह नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरा एस्पेक्ट ऑफ लेक्चर बिगिन करते हैं, दैट इज कास्ट सिस्टम। इसका क्या जो है वो इस समय कास्ट सिस्टम क्या चल रहा था 800 से 1200 ईडी के बाद में, ठीक है। पहले की चीज़ें यहाँ पर कॉन्टिन्यूड रही थी, बट कुछ चेंजेस कास्ट सिस्टम के अंदर जरूर हुए थे, वो क्या थे इसको हम डिस्कस करते हैं। ब्राह्मण्स का पोजीशन जो है वो यहाँ पर स्ट्रेंथन हुआ था। ब्राह्मण्स का पोजीशन अगर हम देखें कैसे स्ट्रेंथन हुआ, जो सिंध का जो रूलर था वो अपने आप को ब्राह्मण बोला करता था। बंगाल, साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स को इनवाइट करा जाता था, बहुत बड़े बड़े स्केल पर रेवेन्यू फ्री लैंड्स जो है इनको दिए जाते थे जिससे ये सेटल डाउन करें और वहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर को फैलाएं। स्मृति राइटर्स और इस वाले टाइम के हमारे को बताते हैं कि इस टाइम पर ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। ब्राह्मण्स का रोल क्या था इस वाले टाइम पर, ठीक है, ये इन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए रोल करा थे, तो आपको बताइए, ठीक है। काफ़ी ब्राह्मण्स यहाँ पर लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी थे, मिनिस्टर्स भी थे, अकाउंटेंट्स का भी काम करते थे। क्या इनका मिलिट्री अफेयर्स में भी रोल था जो है, जी हाँ, इनका मिलिट्री अफेयर्स में भी रोल था। एजुकेशन, प्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स में भी इनका रोल था, ठीक है। तो बहुत सारे काम डाइवर्स यहाँ पर जो है वो इनके अंडर थे। अब स्मृतिज और शास्त्रस की अगर हम माने, क्षत्रियस जो हैं वो कुछ लोग बोलते हैं कि क्षत्रियस इस वाले टाइम पर जो है वो डिसअपियर्ड हो गए थे। वैश्यस का पोजीशन जो है वो शूद्रास का तरह हो गया था, और जो पहले के टाइम पर जो द्विजय होता था, जो ट्वाइस बॉइन होता था, जिसके अंदर क्षत्रियस, वैश्यस और ब्राह्मण्स आते थे, उसमें से ये दोनों यहाँ पर जो है वो हट गए थे और सिर्फ द्विजय में से सिर्फ ब्राह्मण्स यहाँ पे रह गए थे, ठीक है। बट इस तरीके की थिंकिंग जो है शास्त्रास में जो मेंशन्ड है, एक्चुअल सोशल रियलिटी जो है वो नहीं थी, ठीक है। तो नया एलिमेंट अगर हम सोसाइटी में देखें इस वाले टाइम पर, विदाउट एनी डाउट आपको मालूम होना चाहिए इस वाले टाइम पर जो सबसे मेन फीचर था वो था राइज ऑफ राजपूत्स, राइट, और इनका ब्राह्मण राजपूत अलायंस, इसके साथ कुछ न्यूमरस कास्ट निकल कर आई, उसमें से इंपॉर्टेंट था कास्ट क्लास, दो कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अब पावरफुल क्लास ऑफ लैंडेड चीफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिच मर्चेंट्स इस टाइम पर थे वो भी हम देख चुके हैं, हिंदू और जैन ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो हम डिस्कस करते हैं राजपूत क्लास का राइज। राजपूत राइज का इस वाले टाइम पर बहुत सारे स्टेट्स आपके बने जो कि राजपूत रूल कर रहे थे। राजपूत को माना जाता है कि ये क्लैंस के लीडर्स थे, ठीक है, जो कि इनके अंदर बहुत सारे एरियाज जो थे जिस पर्सन के अंदर जो है ये उनके यहाँ पर जो थे वो लीडर्स माने जाते थे, और एक कोर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इनका रिलेशन डायरेक्टली जो रूल करता था उनके साथ ब्लड का जो है वो यहाँ पर इनका रिलेशन था, और ये मानते थे कि जो यहाँ पर जो रूल करना जो है, जो एक स्टेट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जॉइंटली जो है वो यहाँ पर ये करा करते थे। अब इनके ओराइजन के बारे में अगर हम कंट्रोवर्सी देखें क्या है, राजपूत कहाँ से आए, कुछ लोग बोलते हैं इनका मिक्स्ड ओराइजन है, कुछ लोग बोलते हैं बाहर से जो लोग आए शाका सुनास वगैरह वो ये बने, कुछ लोग बोलते हैं इनका इंडिया का ओराइजन है इंडिजिनस ट्राइब्स, कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मण से ही राजपूत निकले हुए हैं, कुछ लोग बोलते हैं जो है वो क्षत्रिय से जो है वो निकले हुए हैं। जैसे कि राजपूत क्लैंस अपने आप को यहाँ पर जो 36 क्लैंस हैं अपनी जीनोलॉजी बताते हैं वो चंद्रवंशी जो है सूर्यवंशी फैमिलीज से, जो कि महाभारत में मेंशन्ड है, सोलर और लूनर फैमिलीज। अब
इनको ये स्टेटस जो है कि चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ये सब चीज़ें क्यों दी जा रही थी, जो ठीक है, वेल मॉडर्न स्कॉलर्स का अगर हम माने, जो है ठीक है, अलग अलग लोग, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो न्यूली जो इन्होंने पावर एक्वायर्ड करी थी, उनको लेजिटिमाइज करने के लिए, जब तक आप ये चीज़ नहीं दिखाओगे कि आप कितने महान हो, आपको कोई रूल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अपना स्टेटस को बढ़ाने के लिए इन्होंने लेजिटिमाइज करा। कभी कभी यहाँ पर मिक्स ब्राह्मण क्षत्रिय का भी स्टेटस जो है यहाँ पर दिया जाता था इन्हें, कि ब्राह्मण मदर है और क्षत्रिय यहाँ पर फादर है। ठीक है, स्कॉलर्स कंसिडर करते हैं कि एक तरीके से जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस उस टाइम पर हो रहा था, बहुत सारी कास्ट निकल कर आ रही थी, इंटरमिक्सचर हो रहा था, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी निकल कर आई। जब नए नए एरियाज में जब सेटलमेंट हुई, पर्टिकुलरली कुछ राजस्थान के एरियाज जहाँ पर ट्राइबल लैंड्स जो हैं, जहाँ पर उनको कॉलोनी जो वहाँ पर कॉलोनाइज करा गया, खेती बढ़ाई गई वहाँ पे, तो वहाँ पर कौन कौन लोगों को यहाँ पर जो है सेटल कराया गया, ब्राह्मण्स को, ट्रेडर्स को, वॉरियर्स वहाँ पर आकर सेटल्ड हुए। तो काफ़ी एरियाज में सुपीरियर टाइप ऑफ इकोनॉमी आपकी जो है वो यहाँ पर आई, इरिगेशन, वेल्स वगैरह ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश करी। और इस वाले प्रोसेस में कुछ कल्टीवेटर्स यहाँ पर राजपूत बने और कुछ जो है यहाँ पर शूद्रासी बन के रह गए। इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे राजपूत आपका जो है वो राइज हुए, इसको हम बोलते हैं राजपूताइजेशन। ठीक है, तो राजपूताइजेशन की अगर हम बात करें, एग्रेरियन इकॉनमी बढ़ रही थी, कुछ लोगों के पास पॉलिटिकल पावर आ रही थी, इसमें ब्राह्मण्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है राजपूत के राइज में। जैसे वशिष्ठ जो ऋषि थे, सेठ जो थे, उन्होंने यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली 4 राजपूत क्लैंस बनाई, इसको अभी हम देखेंगे। ब्राह्मण्स ने इनकी जीनियोलॉजी, हिस्ट्री जो है रूलिंग फैमिली से लिंकअप करा, क्षत्रिय फैमिली से इनको लिंकअप करा। जैसे अग्निकुल लीजेंड की अगर हम बात माने, अकॉर्डिंग टू अग्निकुल लीजेंड 11th सेंचुरी का जो है, जहाँ पे जो वशिष्ठ जो ऋषि थे, उन्होंने 4 राजपूत क्लैंस को यहाँ पर सेक्रीफाइशियल फायर से प्रोड्यूस करा था। वो कौन से थे? प्रतिहारास, सोलंकी और चालुक्यास, परमार्स और पवार, और चहामांस और चौहान्स। ठीक है, गुजर प्रतिहारस की अगर हम बात करें, इस वाले टाइम पर जैसे ब्राह्मण्स ने काफ़ी जीनोलॉजीज लिखी थी, इनको लिंक करा था एंशिएंट क्षत्रिय फैमिली से। ठीक है, जैसे गुज्जर प्रतिहारस को जो है वो जो गुज्जर स्टॉक से जो इनका ओरिजिनल था, उनको लिंक किससे करा गया था? लक्ष्मण से, जो यहाँ पर रामा का जो है यहाँ पर डोर कीपर था, राइट, प्रतिहार जिसको बोलते हैं डोर कीपर को। तो ब्राह्मण राजपूत अलायंस इस वाले टाइम पर स्ट्रॉन्गर हो रहा था और उसके काफ़ी पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जो उनमें से एक ये था कि आपको देखोगे कि राजपूत जो है, जब ये नया जो हिंदुइज्म जो एक्सपैंड कर रहा था, तो उसको जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वहाँ पर जो है वो एक तरीके से इसको ये और बढ़ा रहे थे राजपूत। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर जो है मंदिर बनाए, जो है ब्राह्मण प्रीस्ट को यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा ग्रैंड दिया, लैंड्स, गिफ्ट्स एंड आउटमेंट्स का। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो एक्सपेंशन हो रही थी। अब क्या ये कास्ट जो है, जाति जो है, क्या ये इतना रिजिड था? इतना रिजिड नहीं था। ठीक है, जितना माना जाता है। काफ़ी इंडिविजुअल ग्रुप्स जो हैं वो वर्ना स्केल पे राइज कर सकते थे, नीचे भी गिर सकते थे। ठीक है, तो क्लासीफाई करना नई कास्ट में ये काफ़ी मुश्किल है। इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कि काइस्ट कास्ट का जो, ठीक है, वो इस वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। काइस्ट क्लास का अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिनली जो है वो डिफरेंट कास्ट से इनको ओरिजिन बताया जाता है, इंक्लूडिंग ब्राह्मण एंड शूद्रास। जो रॉयल एस्टैब्लिशमेंट, जो राजा के रॉयल एस्टैब्लिशमेंट में जो काम करते थे, उनको बोलते थे कायस, और टाइम के साथ ये अपना जो है वो एक अलग से कास्ट निकल कर आई। तो हिंदुइज्म इस वाले टाइम पर एक्सपैंड कर रहा था बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत तेज स्पीड के साथ, और इसके अंदर काफ़ी बुद्धिस्ट, जैन्स भी जो हैं वो इसके अंदर आए, काफ़ी इंडिजिनियस ट्राइब्स भी इसके अंदर आए, फॉरेनर्स भी इसके अंदर आए, हिंदुसाइज्ड हुए। और ये जो नए सेक्शंस थे, इसकी वजह से नया कास्ट, नया सबकास्ट, ट्राइबल्स लोग ये जो हैं ये अलग से जो है नया कास्ट और सबकास्ट निकल कर आया। और ट्राइबल लोग अपने ही रूल्स, कस्टम्स, मैरिज अलाइंसेस वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह चला रहे थे, उनके खुद के गॉड्स वगैरह थे, और उनको एक तरीके से जो है मेन गॉड से यहाँ पर जो है वो एक तरीके से हायरार्की में सबऑर्डिनेट बना दिया गया। तो सोसाइटी और जो रिलीजन है वो इस वाले टाइम पर जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था। तो अगर हम यहाँ पर देखें शूद्रास, दलित्स और स्लेव्स की अगर हम बात करें, शूद्रास का पोजीशन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड हुआ, बट दलित्स का पोजीशन यहाँ पर जो है वो डिट्रॉइट हो गया। शूद्रास का पोजीशन अगर हम इंप्रूव देखें कैसे, जो लॉ गिवर हैं यज्ञवाल्क्य, जो ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, ब्राह्मण्स के लिए पॉसिबल था कि वो जो खाना है, जो ठीक है, वो अपने फार्मर के साथ, बार्बर के साथ, मिल्कमैन और फैमिली फ्रेंड्स के साथ खा सकता है। मॉडर्न हिस्टोरियन के अगर हम माने, डीसी सरकार, जो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फीचर था कास्ट सिस्टम का इस वाले टाइम पर, वो था सोशल पोजीशन शूद्रास का इंप्रूव होना। ठीक है, जैसे कि उनको जो है वो यहाँ पर वेदास जो है वो स्टडी करने अलाउड था क्या? नहीं, बट उनको लोग यहाँ पर एलिजिबल हो गए थे और स्मार्ट रिचुअल्स जैसे बर्थ, डेथ वगैरह ये सब चीज़ें जो रिचुअल्स वगैरह कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेदास उनको स्टडी करने अलाउड नहीं था, बट यहाँ पे रिचुअल्स जो है उनको अलाउड कर हो गया था यहाँ पे।
जाट्स, जैसे राजपूत का राइज था, जाट्स भी इस वाले टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ, काफ़ी ट्राइबल्स लोग इसके अंदर इंक्लूड हुए। जाट्स को माना जाता है कि वो पेस्टोरल नोमैड्स थे सिंध वाले एरिया में जो आज का पाकिस्तान है। ग्रेजुअली वो पंजाब के अंदर मूव करें और एग्रीकल्चर कम वॉरियर्स यहाँ पर बने। ठीक है, ऑल्दो वर्ना सिस्टम में इनको क्लासिफाइड करा गया था एज शूद्रास, बट इन्होंने यहाँ पर काफ़ी एक हायर सेक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ और इन्होंने अपने आप को जो है वो राजपूत की ही तरह जो अपने आप को सेम कैटेगरी में यहाँ पे रखना चालू करा। अब इस वाले टाइम पर हमारे को काफ़ी मिक्स मैरिजेस में मिली। ठीक है, हायर कास्ट और शूद्रास के जो है वो बीच में मैरिज को ऑलरेडी जो है वो बहुत नीची नज़रों से देखा जाता था, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पर ये पता लगता है कि एग्जिस्ट करती थी। जैसे अनुलोम, अनुलोम मतलब अकॉर्डिंग टू नो, जहाँ पर हायर कास्ट का जो है वो मैन होता था और लोअर कास्ट की यहाँ पर वेमेन होती थी, उसको बोलते थे अनुलोम मैरिज। बट ठीक उससे उल्टा, जैसे कि लो कास्ट मैन विद हायर कास्ट वुमेन जो अगेंस्ट द नॉर्म होता था, उसको बोलते थे प्रतिलोम। तो इन सब मिक्स मैरिजेस की वजह से आपकी बहुत सारी कास्ट निकल कर आई प्रोफेशनल ग्रुप्स की। जैसे आप बोल सकते हो जो है कि पॉटर्स, वीवर्स, बार्बर्स जो हैं, ये सब चीज़ें जो आपकी निकल कर आई न्यूमरस कास्ट, ये इन मिक्स मैरिजेस की वजह से निकल कर आई। अब दलित्स का पोजीशन जो है वो कैसे खराब हुआ? दलित्स आप बोल सकते हो उसके अंदर इंक्लूड हैं वो वाले प्रोफेशंस जैसे स्कैवेंजिंग, स्किनिंग डेड एनिमल, शू मेकर्स, हंटर, ये सब। तो ये वाले लोग जो हैं, दीज पीपल वर कॉल्ड एज अंतयज और अनटचेबल्स। और ये फिफ्थ सोशल ग्रेड बनाता था वर्णा सिस्टम के बाहर। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछें, शूद्रस तो फोर्थ वर्णा है, बट दलित फोर वर्णा के अंदर नहीं आता, ये एक फिफ्थ वर्णा है। वर्णा सिस्टम से ही बाहर एक फिफ्थ सोशल ग्रेड है। ये गांव से दूर रहते थे जो है, ठीक है, अपर कास्ट के लोगों के एरिया से काफ़ी दूर रहते थे। चंडाल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें जो है, ठीक है, जब ये गांव में एंट्री करते थे तो ये वुडन बोर्ड स्टिक के ऊपर बजा कर आते थे जिससे कि अपर कास्ट के लोग दूर हो जाएं। काफ़ी एरियाज में, ये सेक्शंस में जो है वो यहाँ पर इनको अलाउड नहीं करा जाता था कि ये लैंड को कल्टीवेट करें। ठीक है, इवन स्मृतिस में तो ये तक भी डिस्कशन है कि इनकी जो परछाई है वो पॉल्यूटिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्लेवरी की बात करें, स्लेवरी क्या इंडिया में एग्जिस्ट करती थी? ठीक है, स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती थी। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, डेप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर अपना पैसा नहीं दे पाई हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो था वो सोल्ड कर दिया जाता था। फेमीन्स के टाइम पर काफ़ी फार्मर्स जो है अपने आप को यहाँ पर जो है सोल्ड कर देते थे जो है, ठीक है, खुद को भी और अपनी वाइफ को भी और बच्चों को भी खाने के लिए। विमेंस को यहाँ पर जो है खरीदा जाता था एज अ डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, तो स्लेवरी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी इस वाले टाइम पर। ऑल्दो सिस्टमेटिक स्लेव रेट्स नहीं होती थी जैसे तुर्क्स में होती थी। ठीक है, और यहाँ पर स्लेव्स को जो है वो एक बेटर तरीके से ट्रीट करा जाता था जो है, ठीक है, अंत्यज और डिस्पाइस कास्ट से। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्लेव्स थे उनको बेटर तरीके से ट्रीट करा जाता था रादर देन जो है जो दलित्स होते थे उनके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चीज़ देखें कि दो जो स्लेव्स हैं यहाँ पर जो हैं वो, इनको जो है वो वर नॉट यूज फॉर द फाइटिंग जो, ठीक है, बट वो यहाँ पर जो है वो स्टिल फाइट कर सकते थे। उनको फाइटिंग के लिए स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करा जाता था, बट स्टिल वो फाइट यहाँ पर कर सकते थे अगर वो अपनी जो राजा या फिर अपना जो मास्टर है, उनका जो बॉस है, अगर वो उसको यहाँ पर फ्री करवा लेते थे। ठीक है, अगर उनको बचा लेते थे उनकी जान जो है, तो उनको यहाँ पर फ्री कर दिया जाता था और वहाँ पर उनको जो है मास्टर की जो प्रॉपर्टी उसमें से भी हिस्सा दिया जाता था। और जो फीमेल जो स्लेव है जो, ठीक है, अगर वो यहाँ पर अपने मास्टर के साथ जो है वो यहाँ पर जो अगर इनका बच्चा हो गया है तो इनको भी यहाँ पर जो है फ्री कर दिया जाता था। तो इन जनरल जो इमेंसिपेशन, जो स्लेव्स का जो छुटकारा इनको हो जाता था अगर वो कोई अच्छे काम यहाँ पर करता था और अगर वो रूल्स के प्रिस्क्राइबली अगर यहाँ पर चला करता था तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक और पार्ट ऑफ द लेक्चर यहाँ पर जो है वो देखते हैं, दैट इज विमेन का यहाँ पर जो है वो कंडीशंस क्या था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें विमेंस का जो है वो यहाँ पर क्या कंडीशन था। ठीक है, ऑब्वियसली ये यहाँ पर मतलब इस वाले टाइम पर ऑफकोर्स जो है वो यहाँ पर ये हस्बैंड से जो है यहाँ पर इंफीरियर थी, जैसा कि सबको मालूम है। ठीक है, इनको यहाँ पर माना जाता था शुरुआत के टाइम पर कि ये मेंटली इंफीरियर है रादर मतलब मैन की कंपैरिजन, और इनको अपने हस्बैंड्स को यहाँ पर जो है ब्लाइंडली ऑबे करना है। ठीक है, इस वाले टाइम के राइटर ने यहाँ पर बताया गया कि वाइफ का यहाँ पर ड्यूटी होता था कि वो पर्सनल सर्विस जो है यहाँ पर करेंगे अपने हस्बैंड की जो, ठीक है, यहाँ पर जो है शैम्पू, ये आप देख पा रहे हो कि कैसे फीड पे भी यहाँ पर शैम्पू होगा, सारी सर्विसेज यहाँ पर जो है वो करी जाएंगी यहाँ पर ऐसे सर्वेंट की तरह। ठीक है, और जो है बट यहाँ पर एक और चीज़ एडेड है कि हस्बैंड को यहाँ पर जो है वो एक राइटियस पाथ ऑबे करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है गुस्सा वगैरह, जेलेसी वगैरह ये वाइफ के प्रति नहीं दिखानी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर वुमेन्स की एजुकेशन की बात करें, ऑल्दो यहाँ पर इनको भी वेदास जो हैं वो शूद्रास की तरह यहाँ पर जो है रीड करना अलाउड नहीं था। मैरिजेबल एज जो है यहाँ पर गर्ल्स की जो है लोअर होती जा रही थी। ठीक है, इसलिए इनकी हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम हो गई थी। ठीक है, तो हायर एजुकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें,
ठीक है। तो हमारे को बहुत कम रेफरेंसेस सुनने में आते हैं विमेन टीचर्स के, जो ठीक है यहाँ पर, तो इससे बताता है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन का स्टेट काफ़ी ख़राब था। हाउएवर अगर हम देखें कुछ ड्रामेटिक जो वर्क हैं इस वाले टाइम के, जो हमारे को वहाँ पर पता लगता है कि कैसे जो है कुछ जो कोर्ट लेडीज़ थी, इवन जो क्वीन की जो मेड्स थी, जो है वो यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत वर्ड्स में बहुत एक्सीलेंट जो है वो क्या थी, राइटर्स थी। ठीक है। तो विमेन आर्टिस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी प्रिंसेस के अंदर काफ़ी स्किल्स भी थी, म्यूजिक की भी, पेंटिंग की भी, ठीक है, पोइट्री की भी, ठीक है। डॉटर्स जो हायर ऑफिशियल्स की थी, जो कॉर्टिसन्स की थी, यहाँ पर हाईली स्किल्ड जो है यहाँ पर ये आर्ट्स के अंदर रहती थी। अगर हम यहाँ पर मैरिजेबल एज देखें गर्ल्स, तो मैरिजेबल अगर हम एज देखें गर्ल्स का बहुत कम हो गया था, जैसे हमने देखा 6 to 8, ठीक है, या फिर बिटवीन 8 years एंड अटेनिंग द पॉवर्टी के बीच में, ठीक है, पॉवर्टी के बीच में। तो अगर हम देखें कि रीमैरिज जो था क्या वो अलाउड था, रीमैरिज अलाउड था कुछ कंडीशंस में, अगर हस्बैंड जो है वो यहाँ पर जो है वो डेजर्टेड जो है वो कहीं पर चले गया, पता ही नहीं है उसका, ठीक है, अगर वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़, ये जो कंडीशंस आप देखोगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है, या फिर जो है वो एक आउटकास्ट हो गया है, कास्ट से बाहर निकल गए, रेक्लूस हो गए, इन सब चीज़ों में जो है यहाँ पर रीमैरिज जो है अलाउड थी कुछ कंडीशंस पे। तो विमेन का पोजीशन अगर हम यहाँ पर देखें जनरली जो है वो डिस्ट्रेस्टेड था, इनको यहाँ पर सेक्लूशन में रखा जाता था। ऑल्दो यहाँ पर जो है वो मेल रिलेशंस जो है यहाँ पर इनका लाइफ को जो है रेगुलेट करते थे, ठीक है, विद इन उनको घर के अंदर जो है काफ़ी ऑनर से यहाँ पर देखा जाता था, बट जो है घर के बाहर जो है वो इनको यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी, जो ठीक है, अगर हस्बैंड यहाँ पर इनको अबेंडन करता था वाइफ को ऑफेंसिव बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, बट स्टिल यहाँ पर उनको अपना मेंटेनेंस देना पड़ता था विमेंस को, राइट। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी की बात करें विमेंस का, तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स लैंड में बढ़ रहा था, तो विमेन का भी प्रॉपर्टी राइट यहाँ पर बढ़ा। तो प्रॉपर्टी अगर फैमिली के अंदर प्रिजर्व करने के लिए, तो विमेंस को यहाँ पर जो है राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी का यहाँ पर मिला अपने मेल रिलेशंस की। अगर इनफैक्ट जो है कुछ रिजर्वेशंस के साथ विडो अगर यहाँ पर जो है अगर कोई हो गई है, तो उसको पूरा का पूरा अपने हस्बैंड का जो है वो यहाँ पर जो है वो पूरा एस्टेट मिलेगा, ठीक है, अगर वो यहाँ पर उसका कोई बेटा नहीं है तो। और डॉटर्स के ऊपर भी यहाँ पे राइट था कि वो यहाँ पर जो है एक तरीके से राइट टू सक्सीड द प्रॉपर्टी ऑफ अ विडो, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि फ्यूडल सोसाइटी के आते हैं यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बढ़ गया था, और वुमेन्स के पास जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद था। सती सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुछ राइटर्स सती प्रथा यहाँ पर ऑब्लिगेटरी हो गई थी। हमने देखा था वो कैसे 510 AD में चालू हुआ था, ठीक है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं था। अगर हम अरब राइटर की बात माने सुलाइमान का, तो यहाँ पर जो थे वो राजाओं की जो वाइफ थी जो है वो यहाँ पर अपने आप को बर्न कर लेती थी, बट ये उनके ऊपर ऑप्शन था कि उनको करना है या नहीं था, वो एक कोई कंपल्सरी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे बहुत सारे लीडिंग चीफ्स थे, उनकी बहुत सारी जो यहाँ पर विमेन थी जो है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट कोई ना हो, उसकी वजह से यहाँ पर जो है सती प्रथा जो है यहाँ पर जो है वो राइज हुई होगी। क्या पर्दा सिस्टम यहाँ पर मौजूद था? वेल, अपर क्लास विमेन जो यहाँ पर जो रह रही थी, ठीक है, अगर हम अबू जैद जो एक 10th सेंचुरी का जो अरब ट्रैवलर था उसकी बात अगर हम यहाँ पर माने, तो कोर्ट के अंदर विमेंस को जो है वो यहाँ पर जो है कितने भी जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इवन फॉरनर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर कोई पर्दा सिस्टम टाइप की चीज़ नहीं थी। विमेंस का फेस यहाँ पर जो है वो क्लियरली यहाँ पर दिखता था, चाहे कितने ही लोग यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो विमेन रूलर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, उड़ीसा कश्मीर की अगर हम बात करें, जो है कुछ क्वींस का भी अपना एक खुद का राइट था। विमेंस का पावर कैसे जो अगर हम देखें कि कैसा अच्छा था कुछ केसेस में, प्रभावती गुप्ता जो वाकाटका डायनेस्टी की जो रूलर थी, उसने 13 साल रूल करा, ठीक है। फिर क्वीन दिद्दा की अगर हम बात करेंगे, इसने कश्मीर में 50 साल रूल करा, ठीक है, और सारे सब चीज़ें जो हैं उसने जो है वो सॉल्व करी। ऑर्डिनरी विमेन का जो है उसकी लाइफ के बारे में हमारे को बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ऑफकोर्स इनको जो लाइफ है वो काफ़ी हार्ड था, इनको बहुत सारे काम करने पड़ते थे। फाइनली अगर हम यहाँ पे ड्रेस, फूड, अम्यूजमेंट्स की बात करें, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए थे ड्रेसेस के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें ड्रेसिंग स्टाइल जो इंडिया में है, धोती और साड़ी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल ड्रेस थी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। नॉर्थ इंडिया में अगर हम यहाँ पर बात करें जो है, तो मेंस जो है वो यहाँ पर जैकेट यूज़ करते थे, लॉन्ग कोट्स, ट्राउजर्स, शूज़ वगैरह ये सब चीज़ें थी, ठीक है, अपर क्लास के लोगों के लिए। विमेन यहाँ पर जो है चोली जो है इनका वो ड्रेस था, चोली लेके रखती थी। रजत तरंगिनी की अगर हम यहाँ पर बात करें, उसके हिसाब से जो बुक है आपका कश्मीर में, उसके हिसाब से हर्षो ने यहाँ पर कश्मीर में जो है वो ड्रेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है, जिसमें लॉन्ग कोट यहाँ पर था, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के लिए। वुलन ब्लैंकेट्स यूज़ होते थे, कॉटन जो है मेन मटेरियल था, सिल्क क्लोथ और फाइन मसलिन यूज़ था, अपर कास्ट के लोग यूज़ करते थे। ज्वेलरी की हम यहाँ पर बात करें, मैन और वुमेन दोनों ही यहाँ पर जो है वो ज्वेलरी यहाँ पर पहना करते थे, गोल्ड ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, कॉस्टली स्टोन्स, ठीक है।
चाउ जोआ कुआ का अकाउंट, जो कि एक चाइनीज़ था, उसने क्या बताया है, ठीक है, उसने गुजरात के बारे में बताया है कि दोनों मैन एंड वेमेन यहाँ पर जो हैं वो बहुत ही, जो आप बोल सकते हो यहाँ पर इनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह के बारे में यहाँ पर जिक्र करा है। रेड कलर शूज़ ये फीट पे पहना करते थे। मालाबार के एरिया में भी जाओ कुआ ने बताया है गुजरात और मालाबार के बारे में कि यहाँ पर कैसे कॉटन का लॉइन क्लोथ जो काफ़ी पॉपुलर था, ठीक है, जो है। तो यहाँ पर बट जब बाहर जाते रहे एलिफेंट्स पे, तो यहाँ पर जो गोल्डन हैट वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पहन के जाते थे, पर्ल्स, जेम्स, गोल्डन आर्म्स और एंकलेट्स वगैरह, ठीक है। मार्को पोलो का अगर हम अकाउंट देखें चाउ जोऊ के साथ, जो ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे को मालाबार में जो है एक लॉइन क्लोथ का यहाँ पर बताया है, बट प्रोफेशन ऑफ टेलर के बारे में जो है यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूलॉन के अंदर ये सब चीज़ें वगैरह यूज़ हो रही थी, ठीक है। ज्वेलरी का काफ़ी शौक था यहाँ पे लोगों को, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे जो किंग जो वेयर करता था गोल्ड और जेम्स और जो पर्ल्स है, ये जो है वो सिटी के अमाउंट से भी पूरा का पूरा जो है वो ज़्यादा था। अगर हमें फूड की बात करें, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चला करते थे। फूड अगर हम यहाँ पर देखें, वेजिटेरियन जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी एरियाज़ पे था, ठीक है। बट जो स्मृति राइटर्स की अगर हम यहाँ पर बात दें, तो मीट खाना भी यहाँ पर जो था वो लॉफुल था। इनफैक्ट हॉर्स, वाइल्ड एस, वाइल्ड कॉक, वाइल्ड पिग, ये सारी सब चीज़ें जो है यहाँ पर खाने के रूप में जो है वो इन्जॉय करते थे। जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है यहाँ पर, अरब राइटर की अगर हम यहाँ पर माने, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ इतना नहीं होता था, बट ये एक आइडियलाइज पिक्चर है। काफ़ी अगर हम लिटरेरी वर्क इस वाले टाइम का देखेंगे, तो वाइन ड्रिंकिंग जो है वो होती थी सेरेमोनी लोकेशंस पे, जो है इवन द वुमेन जो है यहाँ पर जो है लोग जो है वो वाइन वगैरह यहाँ पर कंज्यूम करती थी। फॉर अगर हम देखें कुछ लोगों के लिए वहाँ पर क्या वाइन जो है वो ड्रिंकिंग करना क्या फॉरबिडन थी। कुछ स्मृति राइटर्स की अगर हम यहाँ पर माने, तो 3 अपर कास्ट के लिए जो थी वो ये फॉरबिडन थी। तो एक कुछ मानते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण्स को थी या क्षत्रियस को थी, वैश्यस को थी यहाँ पे, तो जो ठीक है सिर्फ ब्राह्मण्स को थी, क्षत्रियस और वैश्यस को जो थी वो अलाउड थी परमिशन की वो यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अम्यूजमेंट की बात देखें, जो है कि यहाँ पर फन लविंग एक्टिविटीज़ क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लिटरेचर काफ़ी सारे टाइम पर मेंशन है कि यहाँ पर बताया हुआ कि क्या फन लिविंग एक्टिविटीज़ है, जैसे स्विमिंग पार्टीज, गार्डन में जाना, ठीक है, फाइट्स वेरियस एनिमल्स में, रेसलिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें कॉमन थी, डाइसिंग, हंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें थी, इंडियन पोलो वगैरह ये सब चीज़ें एक रॉयल पास टाइम था, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, ठीक है, ड्रेसेस वगैरह एक जनरल पिक्चर देखा उस वाले टाइम के सोसाइटी का, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने कुछ की टर्म्स जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस करें, इसको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ये कुछ की टर्म्स से आपके, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलग से बनाने की नोट्स ज़रूरत नहीं है, ये एक जगह पर जो है वो आपके लिए ले लिए, तो आप इसको रिवाइज को अच्छे से आप इस लेक्चर को देख सकते हो, जो ठीक है। उसके बाद हम इस वाले चैप्टर का 800 से लेकर जो है वो 1200 से एडी के बीच में जो है वो ट्रेड कैसा था, एजुकेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था, इसके ऊपर हम यहाँ पर जो है वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू।